अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमले किए। असल में यूपी विधानसभा में 24 घंटे तक लगातार विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा हुई। योगी आदित्यनाथ इसी चर्चा का जवाब दे रहे थे। पहले तो योगी ने विकसित भारत में उत्तर प्रदेश के रोड मैप के बारे में बताया। पिछले 8 साल में कितना काम हुआ यह गिनाया। डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सनातन से लेकर गौ रक्षा तक हर मुद्दे पर बात की और हर मामले में समाजवादी पार्टी की चुटकी ली। योगी ने कहा बीजेपी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास और समाजवादी पार्टी का मतलब है परिवार का विकास। फिर योगी ने पीडीए का फुल फॉर्म बताया। कहा कि पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता कुएं के मेंढक हैं, उन्हें परिवार के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को उनकी सरकार के विजन में भी खोट नजर आता है। मैं उस विजन को देख रहा था जो विकास की कम, सत्ता की ज्यादा बात कर रहा था, जो अपने स्वयं की बात कर रहा था। और मुझे आप लोगों की बातों से एक चीज लगी, यानी केवल अपने तक सीमित करना। आपका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उसी का नमूना है। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कोप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था, कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कैसा है? उसने कहा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई। तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा क्या इससे बड़ा? उसने कहा इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई। कहा इससे भी बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। कहा तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कोप मंडूक वाली आप लोगों की है। दुनिया आगे बढ़ रही है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, लेकिन आप लोग अभी भी अपने परिवार तक सीमित होना चाहते हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का शिकार आप हो चुके हैं। प्रदेश को भी आप वहीं ले जाना चाहते हैं। विधानसभा में योगी फुल फॉर्म में थे, सामने शिवपाल यादव बैठे थे, इसलिए उन्होंने चाचा भतीजे के रिश्तों पर भी कमेंट किया। योगी ने कहा मुलायम सिंह की विरासत पर अधिकार तो चाचा का था, लेकिन भतीजे ने गच्चा दे दिया। फिर योगी जाति की सियासत पर आए। कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में पिछड़े, दलित और माइनॉरिटीज की हालत और ज्यादा खराब हो गई, लेकिन अब सबके पास आगे बढ़ने के समान अवसर हैं। योगी ने कहा उनकी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए छोटे छोटे कारीगरों के हुनर को दुनिया भर में पहुंचा रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार बड़े बड़े महोत्सव कराती थी और उसमें भी बग्घी विदेश से मंगवाई जाती थी। पहले पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहारों में चीन का सामान यहां के बाजार में भर जाता था, और आज कोई भी पर्व और त्योहार आता है, उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी कारीगरों और उत्तर प्रदेश के उद्यमियों ने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, इस प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में ये भरा रहता है। उत्तर प्रदेश के मार्केट में भी डिमांड होती है, यही लोग खरीदते हैं, यही उपहार के रूप में देते हैं। मेरे पास तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष या कोई भी किसी मिशन से जुड़ा हुआ एम्बेसडर आता है तो मैं तो उपहार के रूप में अतिथि को अपनी ओडीओपी के प्रोडक्ट को ही देता हूं। लेकिन आपके यहां तो जब सिपाही महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे तो बर्किंगम की वो बुक्की मंगाते थे समारोह को करने के लिए। क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं और भी रानी विक्टोरिया के। तो ये तो आप लोगों की स्थिति थी। ये तो दोहरा चरित्र था आप लोगों का, विजन। और यही आपका विजन भी है। आप बात तो आजादी की करते हैं, लेकिन काम गुलामी जैसा करते हैं। बर्किंगम की
बुकी को बुला करके और फिर नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा जाए, चाचा भी गच्चा खा गया। इसके बाद योगी सनातन, भारतीय संस्कृति और गौरक्षा पर आए। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को भारतीय संस्कृति, अपनी विरासत और सनातन से परेशानी है, इसीलिए उनके राज में गायों को कसाई खाने भेज दिया जाता था। गौ माता का श्राप भी समाजवादियों को लगा है। योगी ने कहा कि अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, चित्रकूट में बने कॉरिडोर समाजवादी पार्टी के नेताओं की आंखों में चुभते हैं। ये लोग तो वृंदावन में दुर्योधन का मंदिर बनवाना चाहते थे, इसलिए अब बांके बिहारी कॉरिडोर पर बात नहीं करते। आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप? और यही तो करते थे। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे। यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लगता है, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह कि अखिलेश यादव ने टीवी पर विधानसभा में योगी का पूरा भाषण सुना और जैसे योगी की स्पीच खत्म हुई तो गुस्से में तमतमाए अखिलेश यादव ने योगी पर पर्सनल अटैक किए। कहा योगी समाजवादियों को परिवारवादी बता रहे हैं, लेकिन वो खुद परिवारवाद से ही आगे बढ़े। अखिलेश ने कहा कि चाचा परिवार के साथी हैं, इसलिए योगी जी को चाचा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते, अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहाँ आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, नेटिव प्लेस नहीं उनकी है, तो इसलिए उनसे बेहतर कौन समझेगा? क्योंकि मठ में जिस स्थान पर बैठे हैं, मैं तो लोकसभा में बाद में आया हूं, वो तो पहले कब्जा किए हैं। तो असली उदाहरण कोई है तो वो भी तो उदाहरण उसी के हैं। उनके मामा ना होते तो शायद वो भी ना होते। अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा। जो लोगों की जान गई है, उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे? अरे चाचा हमारे साथ है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? ना, योगी जी को टेंशन लेनी चाहिए। आज योगी ने पीडीए की पाठशाला पर भी करारा कमेंट किया, क्योंकि चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने योगी सरकार पर स्कूल बंद करने का इल्जाम लगाया था। इसलिए योगी ने ऐलान किया कि यूपी में एक भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा। सरकार कोई स्कूल बंद नहीं करेगी। आधुनिक सुविधाओं के साथ नए कैंपस बनाए जा रहे हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसका प्रबंध किया जा रहा है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग बच्चों को भी परिवारवादी ABCD पढ़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करने जा रही है, किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, लेकिन उस सब के बावजूद भी जो आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते हैं, राजनीति करिए अपने मुद्दों पर, लेकिन यह कहना कि सरकार ने बंद कर दिया, ये दुष्प्रचार क्यों आप करते हैं? ये दुष्प्रचार है। बंद नहीं कर रही है सरकार, पेयरिंग कर रही है।
1 किलोमीटर के दायरे पे छात्र शिक्षक रेशियो को। लेकिन पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार है। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे, नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था यूपी के नौजवानों के सामने। सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोच का फर्क है। अपनी राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम बच्चों को मत बनाइए। पीडीए पाठशाला पर योगी का कमेंट भी अखिलेश को काफी चुभा। अखिलेश यादव ने कहा पीडीए पाठशाला सिर्फ राजनीतिक विरोध का प्रतीक थी, उनका मकसद स्कूलों को खुलवाना था। अखिलेश ने कहा कि पीडीए पाठशाला में नेता क्लास ले रहे थे तो प्रोफेशनल टीचर तो है नहीं, इसलिए उन्हें जो सही लगा उन्होंने पढ़ाया, इसमें गलत क्या है? ये धोखा दे रहे हैं, इनका कोई विजन नहीं है। और अगर विजन होता तो ये संस्कृति स्कूल चल रहा होता, प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होते, और जो गरीब बच्चे हैं जिनको समाजवादी लोग पढ़ा रहे थे उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज होते। अंग्रेजों ने भी मुकदमे कभी नहीं लगाए होंगे, लेकिन ये पहली बीजेपी की सरकार है शिक्षा विरोधी, जो पढ़ाने गए उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। अब कह रहे हैं हम लोग ए से क्या पढ़ा रहे हैं, बी से क्या पढ़ा रहे हैं, सी से क्या पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम विरोध कर करके एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि आप स्कूल खोलिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप स्कूलों के बच्चे स्कूल खोल दें, टीचर्स को अपॉइंट कर दें, हमें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ए फॉर एप्पल पढ़ाएंगे, बी फॉर बॉल पढ़ाएंगे, सी फॉर कैट पढ़ाएंगे। अगर पॉलिटिकल लोगों से पढ़वाओगे तो पॉलिटिकल लोग अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। ये हमारे विरोध था। जी फॉर गधा नहीं पढ़ा, जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे जी फॉर गधा पढ़ा रहे हैं, ये हमारे शब्द नहीं है। ये पढ़ाई गरीबों की छीनना चाहती है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिला है पढ़ाई का, उस पढ़ाई को छीनने की साजिश है।